स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2002 के दंगों के दौरान एक केस सामने आया था जिसको कहा जाता है बिल्किस बानो केस। बहुत ही दर्दनाक केस था। बेसिकली एक गैंग रेप और मर्डर केस था जिसका डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि पिछले साल जो 11 आरोपी हैं इसके अंदर, जिनको सिद्ध किया गया था कि ये आरोपी हैं और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी, इसको यहां पर गुजरात सरकार ने ऑर्डर पास करके रिलीज कर दिया था 11 आरोपियों को, जिसको आज कैंसिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह आप देख सकते हो, बिल्किस बानोज रेपिस्ट रिलीज कैंसिल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कुछ किया गया वो गलत है। मतलब गुजरात गवर्नमेंट के पास पावर भी नहीं थी ऐसा करने की, फिर भी यहां पर सरकार ने किया है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, इस पूरे केस को जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर थी ना वो एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार के पास थी, लेकिन गुजरात सरकार ने गलत तरीके से यहां पर कर दिया। तो क्या है ये मामला, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। आज शाम 6 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराया जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है बिल्किस बानो गैंग रेप एंड मर्डर केस के अंदर, जिसके तहत जो गुजरात सरकार ने पहले ही 11 आरोपियों को रिलीज कर दिया था उसको एक तरह से कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि ये जो 11 आरोपी हैं जिनको रिलीज किया गया था, इनको अब वापस से जेल जाना पड़ेगा। बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा की है गुजरात सरकार के फैसले की, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी गई। स्पेशली इन 11 आरोपियों में से एक आरोपी है जिसका नाम है राधे श्याम शाह। मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये इतना पेचीदा केस था कि इसको एक एक करके अगर आप समझोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या था। 2002 में ऐसा क्या हुआ था जिससे ये पूरा केस बना। देखिए 28 फरवरी, अगर आपको याद हो, 27 फरवरी को जो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, उस पे आग लगा दी गई थी। जो कई सारे कार सेवक हैं जो अयोध्या से लौट रहे थे वो जल गए थे। और उसी के बाद आपको पता है कि पूरे गुजरात में दंगा देखने को मिला था, जिसको 2002 गुजरात राइट्स कहा जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी, उसके डर से उसके बाद यहां पर जो बिल्किस बानो हैं वो अपने फैमिली के साथ अपने गांव से, दहोद गांव से, वहां से वो भागने लगती हैं, क्योंकि उनको आशा थी कि यहां पर जो वायलेंस है, क्योंकि खबरें तो फैल रही थी कि दंगा फैलने वाला है, वायलेंस होने वाला है, गांव खाली कर दो, चले जाओ। तो इसकी वजह से वो डर के मारे बिल्किस बानो अपने फैमिली के साथ, और आप देख सकते हो उनके साथ उनकी एक डॉटर थी सले, जो कि 3.5 ईयर ओल्ड की थी, 3.5 साल की थी, और बाकी के 15 फैमिली मेंबर्स के साथ जो है वो वहां से जाने लगे अपने गांव से। और बताया ये जा रहा है कि 3 मार्च को, मतलब कि वो 28 फरवरी को जाने लगे और फाइनली 3 मार्च को यहां पर जो फैमिली है वो पहुंची छपरवाड़ विलेज जो है पास में, छपरवाड़, वो भागते भागते पहुंचे। उसके बाद बताया गया कि जब वहां पर वो पहुंचे तो 20 से 30 लोगों के द्वारा तलवार के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से उनके ऊपर अटैक किया गया। और जो 11 आरोपी थे ना जिनको सजा सुनाई गई थी, वो इन 20-30 आदमियों के अंदर ये शामिल थे, ये 11 आरोपी भी। यहां पर मैं आपको बता दूं, बिल्किस, उनकी मां और जो 3 और महिलाएं हैं उनके साथ रेप किया गया, उनको ब्रूटली असॉल्ट किया गया। और साथ ही साथ यहां पर जो पूरी 17 मेंबर्स की फैमिली थी, उनमें से बताया जाता है कि 8 की मृत्यु हो जाती है, 6 लोग मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सिर्फ बिल्किस बानो और यहां पर एक आदमी और साथ ही साथ 3.5 ईयर की ओल्ड की जो उनकी बेटी है सले, मैंने आपको बताया, वहीं यहां पर बचे थे, सरवाइव हुए थे। तो ये एक्चुअली इंसिडेंट उस समय हुआ था। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया गया था, तो बिल्किस बानो करीब 3 घंटे तक अनकॉन्शियस थी। और उसके बाद बताया जाता है कि जब उनको होश आया
तो पास में यहाँ पर उन्होंने किसी से कपड़े वगैरह बोरो किए आदिवासी महिलाओं से, और यहाँ पर एक होम गार्ड था, वो उनको पासी का जो पुलिस स्टेशन है लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन, वहां पर उनको ले जाता है और वहां पर जो एक कंप्लेन है दर्ज किया जाता है। लेकिन अगेन यहां पर जो कंप्लेन दर्ज किया गया था बाय हेड कांस्टेबल, उन्होंने जानबूझकर बोला जाता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश की। यहां पर जो पूरा वर्जन जो बिल्किस बानो ने बताया उसको ट्विस्ट करके लिखा गया, डिस्टॉर्ट किया गया। ये सिचुएशन था उस समय। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अल्टीमेटली बिल्किस बानो की हालत ठीक नहीं थी, रेप हुआ था, तो यहां पर पब्लिक हॉस्पिटल पास में ले जाया जाता है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वहां पर क्या हुआ कि आपको याद होगा गोधरा रिलीफ कैंप बनाया गया था, तो गोधरा रिलीफ कैंप के दौरान ही यहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कराया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यहां पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया और कहा कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई को करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया। सीबीआई ने कंक्लूड किया कि जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया है, मतलब कि यहां पर जिन लोगों को मारा गया, राइट, तो उनका इस तरह से हाल कर दिया गया था, पोस्टमार्टम वगैरह सही से नहीं किया गया ताकि उनकी बॉडीज पहचानी ना जा सके, और इसकी वजह से यहां पर कोर्ट में चीजें सिद्ध ना हो पाए। तो ये सारी चीजें ट्विस्ट की जा रही थी लगातार ताकि जो आरोपी हैं उनको एक तरह से बचाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर क्या होता है कि बिल्किस बानो के ऊपर जो रेप केस का आरोप था वो तो चलने लगा क्योंकि बिल्किस बानो जिंदा थी। तो अब क्या होता है, यहां पर बिल्किस बानो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है, उनको धमकियां दी जाने लगती हैं। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया जाता है कि जो पूरा केस है बिल्किस बानो का, ये गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया जाए, और ये शिफ्ट कर दिया गया। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा तो इससे आपको ये पूरा कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गुजरात सरकार के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो केस है वो एक्चुअली गुजरात में ना चलकर अल्टीमेटली महाराष्ट्र में चला, और जनवरी 2008 में यहां पर 11 आरोपियों को सजा सुनाई गई अंडर द इंडियन पिनल कोड, जो अलग अलग सेक्शंस हैं, और वो सजा थी लाइफ इंप्रिजनमेंट की। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली 11 लोगों को जो है सजा सुनाई जाती है। बाकी भी जो कई लोग होते हैं उनको एविडेंस ना मिलने के वजह से यहां पर उनको छोड़ दिया जाता है एक तरह से, लेकिन 11 आरोपी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक और चीज था कि गुजरात सरकार बिल्किस बानो को कुछ कंपनसेशन दे रही थी 5 लाख का, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गुजरात सरकार को कि कम से कम 50 लाख का तो कंपनसेशन होना ही चाहिए और 2 हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिलाया था। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि पिछले साल ये जो छोड़ा गया था गुजरात सरकार के द्वारा, तो उसको एक तरह से रेमिशन कहते हैं, मतलब कि यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा थी, लेकिन पिछले साल एक्चुअली लगभग 14-15 साल हुए थे, तो वहीं पर उनको छोड़ दिया जाता है, 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया था जेल में। तो इसको लेकर कानून क्या कहता है वो देख लीजिए। देखिए एक्चुअली हमारे संविधान में अगर आप देखोगे अंडर आर्टिकल 72 एंड 161, यहां पर 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है और 161 के तहत गवर्नर के पास पावर है कि अगर देश में किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई सेंटेंस सुनाया जाता है तो पार्डन कर सकते हैं वो लोग, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा जो प्रिजन से रिलेटेड कानून होते हैं वो स्टेट वाला सब्जेक्ट होता है, वो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी टू रेमिट सेंटेंसेस। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, मतलब कि जो राज्य सरकार है वो कौन से अपराधियों को रिलीज कर सकती है। अगर मान लो यहां पर अगर बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा केस सामने आया है जहां पर किसी की मृत्यु की गई है, किसी के साथ रेप किया गया है, तो उस तरह के जो मामले होते हैं ना, तो वहां पर कम से कम जो आरोपी है उसको 14 साल की सजा काटनी होती है, तभी यहां पर राज्य सरकार उसको रिलीज कर सकती है। अब देखिए ये भी जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि अल्टीमेटली जो बिल्किस बानो के वन ऑफ दी कन्विक्ट थे, मतलब बिल्किस बानो का एक आरोपी है, मतलब अभी भी है, जिसका नाम है राधे श्याम शाह। तो उसने क्या किया, वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट चला गया 15 साल सजा काटने के बाद, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट से उसने आग्रह किया कि यहां पर आप प्लीज जो है गुजरात सरकार को बोलिए कि मुझे यहां पर रेमिशन दे दे, मतलब छोड़ दे, मैंने यहां पर ऑलरेडी 14 साल की सजा काट रखी है, तो प्लीज आप गुजरात सरकार से बोलिए कि मुझे यहां पर छोड़ दिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो छोड़ देता है गुजरात सरकार के ऊपर। ये फैसला गुजरात सरकार का होगा कि गुजरात सरकार जो करना चाहती है वो कर सकती है, और अल्टीमेटली गुजरात सरकार ने यही किया। गुजरात सरकार ने ये जो अब देखिए क्या होता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा था,
11 में से एक आरोपी राधेश्याम शाह, तो राधेश्याम शाह को क्योंकि ये ऑर्डर मिल गया, तो इसको देखते हुए बाकी के जो 10 आरोपी हैं उन्होंने भी गुजरात सरकार के पास अप्लाई कर दिया कि हां हमें भी यहां पर रिलीज कर देना चाहिए। और इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने निर्णय ले लिया कि ये 11 आरोपियों को रेमिट किया जाएगा और उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो बिल्किस बानो है वो तो ऑलरेडी सहमी हुई थी, डरी हुई थी कि यहां पर 11 आरोपी वापस से बाहर हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं, अब उनके साथ क्या होगा। तो यहां पर जो है बिल्किस बानो फिर से चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, पिटीशन डालती हैं सितंबर 2022 में। और मैं आपको यह भी बता दूं, टीएमसी के जो लीडर अक्सर आप सुनते होंगे महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी बिल्किस बानो के पक्ष में यहां पर एक पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला था कि गुजरात सरकार ने जो रेमिशन किया है वो नहीं होना चाहिए। और उसी को लेकर यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने जो रेमिशन किया था 11 कन्विक्ट्स का, यह गलत था। क्वेश्चन यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही यहां पर गुजरात सरकार को बोला था कि यह फैसला आप कर लीजिए, तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के फैसले को क्यों बदल रहा है। देखो यहीं पर पूरा मामला आ जाता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हमें पूरी जानकारी इस केस के बारे में नहीं दी गई थी। एक्चुअली क्या है ना, ये जो 11 कन्विक्ट्स हैं, ये जो 11 आरोपी हैं, वो एक्चुअली क्या हुआ था, सबसे पहले ये पहुंचे थे 2020-21 में, ये सबसे पहले एक्चुअली गुजरात सरकार के पास ही गए थे और उनसे पहले उन्होंने गुहार की थी कि हमें रेमिशन दे दीजिए, हमें रिलीज कर दीजिए। लेकिन गुजरात सरकार ने एक्चुअली पहले क्या कहा कि देखिए ये पावर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो मुकदमा है वो कहां पर चला, ये सजा कौन सुनाया है, ये सजा सुनाया गया है मुंबई की एक कोर्ट के द्वारा। महाराष्ट्र के अंदर केस चल रहा था, मैंने आपको बताया। तो क्योंकि मुंबई की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, तो यहां पर रेमिशन का जो पावर है वो उस राज्य सरकार के पास होगा, मतलब महाराष्ट्र सरकार के पास होगा। तो आप महाराष्ट्र चले जाइए। तो यहां पर जो 11 कन्विक्ट हैं वो एक्चुअली किधर गए, महाराष्ट्र सरकार के पास। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी मना कर दिया यहां पर रेमिट करने से। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनमें से वो जो एक आरोपी मैंने आपको बताया ना, राधेश्याम शाह, तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोलता है कि देखिए गुजरात सरकार से आप प्लीज आग्रह करिए कि हमें रेमिशन मिल जाए। लेकिन देखिए उसने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया था कि हम पहले मुंबई ऑलरेडी गए हुए थे, मतलब कि हमने महाराष्ट्र सरकार को अप्रोच किया था, हमें वहां से मना कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी जानकारी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जस्ट ऐसे ही बोल दिया था कि यह पावर राज्य सरकार के पास होती है, तो आप गुजरात सरकार के पास चले जाओ और उनसे वो जो भी फैसला सुनाएंगे वो मान्य होगा। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें यह कहा है कि देखिए गुजरात सरकार को वापस से रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था। गुजरात सरकार को यहां पर बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए ये जो पावर है वो हमारे पास नहीं है, वो पावर एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही कह रहा है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने जो कन्विक्ट हैं, जो 11 कन्विक्ट हैं, उनको गुजरात सरकार के पास भेजा था। तो अल्टीमेटली यहां पर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि गुजरात सरकार और जो 11 कन्विक्ट्स हैं वो 11 कन्विक्ट्स के साथ दे रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें यहां पर जो पीड़िता है जैसे बिल्किस बानो, उनकी भी समस्या को समझना चाहिए। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा ना अब आगे कि जो 11 कन्विक्ट्स हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वापस से वो जेल जाएंगे और हो सकता है कि अब शायद अल्टीमेटली जो फैसला है वो महाराष्ट्र सरकार के पास चला जाए। देखना होगा महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला सुनाती है इसको लेकर, क्योंकि उन राज्य सरकार के पास होता है ये चीज। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा मामला था उसके बारे में आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो पार्डनिंग पावर होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है अंडर आर्टिकल 72, इसको कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।